हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट योर होम। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से जो 12th क्लास के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम है कैकेयी अनुताप मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित, उस पाठ का आपको पाठन कराया जा रहा है। पाठन कार्य चल रहा है। एक भाग इसका आपको पढ़ाया जा चुका है। आज मैं दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी लोग, सभी स्टूडेंट अपनी जो है बुक्स ओपन कर लें। जिन बच्चों के पास किताबें हैं, पुस्तकें हैं, वो अपनी किताब खोल लें और मेरे साथ साथ उसको मनन करें और मेरी इस वीडियो को सुने, जिससे कि आप उस गद्यांश को उस पद्यांश को अच्छे से समझ सकें। तो शुरू करते हैं बच्चों। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सबिनो उन्हें सींचा। जैसे ही भरत की इन बातों को राम ने सुना, तुरंत ही उन्होंने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और रोदन जल अर्थात अपने अश्रों से जो है उन्हें अपने अंदर समा लिया। उसके आशय की था मिलेगी किसको। अब कहते हैं राम जी कि उस अर्थात भरत के आशय की जो वो आशा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि उसकी था आखिर किसको मिलेगी, जानकर जननी ही न जान पाई जिसको। अर्थात जिसने उसको जन्म दिया, जब वही उसको नहीं जान पाई तो उसके आशय, उसकी इच्छा को और कौन जान पाएगा। यह सच है कि अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। इतने में ही जो है कैकेयी के स्वर को सुनकर सभी चौंक उठते हैं। वह कहती है, अगर ये बात सच है तो हे राम, अब तुम घर को लौट चलो। आगे कहती है, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तृष्णावृत्ता यथा विधु रेखा। और अचानक ही जैसे ही कैकेयी ने ये स्वर बोले तो सबका जो ध्यान था वह अचानक ही रानी की ओर चला गया। सबने देखा कि सफ़ेद वस्त्रों में, सफ़ेद चांदनी में, सफ़ेद चांदनी की किरणों में उस स्त्री को बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वह अचल बिल्कुल अपने स्थान पर स्थिर बैठी थी, परंतु उसकी जो तरंग थी वो असंख्य थी। वह सिंहनी अब थी हाहा गोमती गंगा। और उसका जो सिंहनी रूप था, जो शेरनी का रूप था, अब वह मृदुल और गोमुखी गंगा बन गई थी। हाँ जानकर भी मैंने न भरत को जाना। कहती है कैकेयी कि हाँ, मैंने भरत को जानकर भी मैं उसको नहीं जान पाई। सब सुन लें, तुमने स्वयं यह माना कि तुम सब यही, सभी लोग सुन लें कि तुम सब ने यही बात मान ली है कि यह सच है। तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिनी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। और सब लोग इसी बात को जान चुके हैं कि वास्तविकता अपराध मैंने ही किया है और मैं तुम्हारी और तुम्हारे पिता की अपराधिनी हूँ। अब मेरी बात मानो, घर को लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। फिर आगे कहती हैं कैकेयी कि जो दुर्बल होते हैं उनके लिए एकमात्र जो शपथ अर्थात कसम खाने का ही मात्र
जो है रास्ता बसता है, जो कमज़ोर होते हैं वह अपनी कसम ही खाते हैं। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, परंतु मैं तो उससे भी गए गुजरी हूँ, मैं तो अबला नारी हूँ, मेरे लिए बताओ कि और कौन सा रास्ता है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र को भी खोऊं। यदि मुझे जो है भरत ने उकसाया हो कि आप जो हैं ऐसा कर्म करें, तो जिस तरह से मैंने अपने पति को खो दिया है उसी तरह से मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। ठहरो, रुकिए, मत रोको मुझे मत रोकिए, कहूँ सो सुन लो, जो भी कह रही हैं वह सब मेरी बातें सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। अगर उसमें तुम्हें कोई बात सही लगे, कोई सार मिले तो उसे आप जो हैं चुन लीजिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप ना कर पाऊं। और मैंने इतना बड़ा पाप किया है, इतना पहाड़ जैसा मैंने पाप किया है, और इतना बड़ा पाप करके भी मैं चुपचाप रहूं, और मैं उसका एक सरसों का जो राई का बीज होता है उसके समान भी अगर मैं उसका अनुताप ना करूं तो कैसे हो। अर्थात मुझे तो पश्चाताप करना ही है। थी संसत्र शशि निशा ओस टपकाती। कैके की इन सारी बातों को सुनकर ऐसा प्रतीत होता था कि जो शशि निशा है, अर्थात जो चंद्रमा की रात्रि है, उसमें जो है सभी तरफ से जो हैं ओस की बूंदें टपक रही थी, अर्थात अश्रु बह रहे थे। रोती थी नीरव सभा हृदय थकाती। और जो सभा थी वहाँ पर वह सभी जो है अपने हृदय को थकाती हुई निरंतर रो रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। जो उल्का से यानी कि जो रानी हमेशा अग्नि ही उगलती थी और सबके हृदय में हमेशा जो है भय और विस्मय ही पैदा करती थी, क्या कर सकती थी मेरी मंत्रा दासी। और कहती है कि आखिर मंत्रा दासी क्या कर सकती थी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। मैं ही अपने विश्वास पर अटल नहीं रह सकी। मेरा ही मन जो था वो पूर्णतः सत्य नहीं था, मेरा ही विश्वास टूट गया। तो इसमें मंत्रा का क्या दोष है। जल पंजरगत अब अबे अधीर अभागे, बेज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना इस जन्मे। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वस्त भी मेरा। अपने आप को कोसते हुए जो है कैकेयी कहती हैं कि आज मैं अपना सब कुछ लुटा चुकी हूँ, यहाँ तक कि जो मेरा अमूल्य निधि थी, मेरा पुत्र था, वह भी अब मेरा नहीं है। थूके मुझ पर त्रिलोक के भले ही थूके, पर जो कोई जो कह सके कहे जो चूके। परंतु मैं कहना चाहती हूँ, चाहे मुझ पे ये त्रिलोक ही भले ही थू करे, परंतु जो मुझे कहना है मैं उसे कहने से नहीं चूकना चाहती हूँ। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो मात्र पद है, अर्थात मेरा माता होना जो है वो भरत से नहीं छीनना चाहिए। हे राम, दुहाई करूं और क्या तुझसे, कि मैं तुझसे और क्या उम्मीद करूं, मैं तुझसे बस केवल यही दुहाई करता हूँ हे राम
कि मेरा जो है मातृपद है वो मुझसे न छिन जाए। कहते थे यही अभी नरदेही, ये संसार में नरदेही का मतलब जो मनुष्य हैं वहाँ पर ये परंपरा प्रचलित थी, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि माता कुमाता नहीं होती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाते हैं। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, परंतु अब सब यही कहेंगे विरुद्ध के विधाता के विरुद्ध, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र तो पुत्र ही है और माता ही जो है वह कुमाता हो गई है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ जो आज आपको यह पद्यांश पढ़ाया गया कैकेयी अनुताप से आपके समझ आया होगा। जो शेष बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।